अस्सलाम वालेकुम। ऊंचा बोलना थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो है हमारे पास कस्टमर लेके आया था एक फ़ोन, जिसमें उन्होंने लिख के भी दिया हुआ है चार्जिंग एरर ना। ठीक है। इस फ़ोन में मसला था आईडी लाइन का। ठीक है। अब हमने जब फॉल्ट ट्रेस किया तो इसके बैटरी कनेक्टर पे हमने बैटरी कनेक्ट करके जब देखा है तो 1.1 वोल्टेज बन रहे थे, जो कि हमें नहीं मालूम है कि वो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है या ख़राबी इसमें है कोई। तो हमने उसको मैनुअली ट्रेसिंग की है। तो जब हमने चेक किया है इसके R1 को और R2 को, R1 इसमें किसी ने चेंज किया हुआ था। ठीक है। अब हमने पूरा सर्किट इसको डायग्नोस किया है तो हमें पता चला है कि R2 की वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वोल्टेज जो है ना ज़्यादा डिवाइड हो रहा है। कितना मतलब वोल्ट डिवाइड हो रहा था? 1.1 आ रहा था ना। ठीक है, वहाँ पे आप तो माइक्रोस्कोप में बताएं R1 की लोकेशन भी, R2 की लोकेशन भी। ये हमारा R1 है ठीक है। और R2 जो है हमारा BMS पे लगा हुआ है बैटरी के। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पर 1.8 वोल्ट आ रहा है, जो कि पावर से आ रहा है या चार्जिंग आईसी जहाँ से भी आ रहा है। वैसे तो ये पावर से आ रहा है 1.8। ठीक है। और यहाँ पर ये वो लाइन है जो बैटरी कनेक्टर पर जा रही है, जहाँ पर 1.1 वोल्ट बन रहा था। अब ये R1 है और R2 BMS पे लगा हुआ है, तो हमने यहाँ से ये जो आउटपुट निकल रहा था, ये 1 किलो ओम की इजाफी कंपनी ने जो है प्रोटेक्शन लगाई हुई है। ठीक हो गया। इस रेजिस्टेंस को हटाकर हमने मैनुअली जो है इसको ट्रेस किया है अपनी पावर सप्लाई से। ठीक हो गया। यहाँ हमने जो है 0.3 वोल्ट सबसे पहले जो है 300 मिली वोल्ट जो है इंजेक्ट किया है। तो देखा है कि चार्जिंग पर एरर तब भी मौजूद है ना। अच्छा, स्क्रीन पर एरर लिखा हुआ देता था बैटरी कनेक्शन एरर और चार्जिंग एरर, ये दोनों जो है ना एरर्स आते थे। तो हमने ये 1 किलो ओम का जो इजाफी लगा हुआ है इस रजिस्टर को हटा के, जो कि आउटपुट जा रहा था सीधा पावर आईसी में, यहाँ पर मैनुअली इंजेक्ट किया 0.3 वोल्ट। तो भी मसला हमारा हल नहीं हुआ है। फिर हमने इसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया है। फिर हमने इसको 400 मिली वोल्ट पे रखा, 0.4 वोल्ट पे। तब मसला तो हल हो गया, लेकिन सीक्वेंस तब भी सही से काम नहीं कर रहा था। चार्जिंग पे जो है ना एम्पेयर जो है तकरीबन फेक चार्जिंग पे जा रहा था, वो स्लो सही से चार्जिंग कर रहा था। स्लो चार्जिंग पे जा रहा था। एम्पेयर जो है ना अच्छे से वो नहीं ले रही थी बैटरी। ठीक है, ये तो बैटरी आईडी हमने की लाइन है, ये थर्मल की लाइन है? ये आईडी की लाइन है। बैटरी आईडी की लाइन, ठीक है। यहाँ से भी जो है ना इसके सीक्वेंस पे फ़र्क पड़ रहा था। ठीक है। अब यानी कि हमने पुराने मॉडल्स के अंदर बैटरी थर्मल के वजह से इस स्लो तरह चार्जिंग का, होती थी, जी जी सर, आईडी की वजह से नहीं होती आईडी थी। की वजह से नहीं होती थी, लेकिन अब नए मॉडलों के अंदर आईडी की वजह से भी हो रही है जी स्लो जी चार्जिंग। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, हो गया। इससे भी सीक्वेंस मुतासर हो रहा था। तो हमने यहाँ पर मैनुअली जब उसको 500 मिली वोल्ट पे किया है तो वो मैक्सिमम एम्पेयर पे चले गया ना। फिर हमने उसको 600 मिली वोल्ट पे भी किया, लेकिन जो है ना दोबारा से एरर आ गया स्क्रीन के ऊपर। तो हमने यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट हो गई कि 500 मिली वोल्ट हमारे को चाहिए। तो ठीक जो है। है पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है। अब हमने R1 तो ये पहले से जो है ना जो कस्टमर लेके आया उन्होंने चेंज कर दी थी, हमें R2 पे शक था। तो हमने बैटरी का जो BMS है उस पे से R2 हटा दिया और ये ओपन हो गया एक तरह R2 से कहाँ पे लगाई है आपने, दिखाओ। R2 फिर हमने जो है ना बोर्ड के ऊपर ही जो है अल्ट्रेशन करके लगा दिया है। R2 ये लगा हुआ है। हमने इसको कैलकुलेट करके जो है ना देखा है तो 100 किलो ओम का जो है रेजिस्टर यहाँ पर लगाने से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई थी। ठीक है। R1 कितने का था? R1 तकरीबन 10 के का, नहीं, 220 किलो का था। 220 किलो ओम का था। वो ठीक मैं है, मीटर से भी चेक करवा देता हूँ अगर आप। वो चेक नहीं होगा हाँ, प्रॉपर। R1 220 किलो ओम और R2, R2 जो है हमने 100 किलो ओम का लगाया तो है। यहाँ पे वोल्ट डिवाइड हो गया आपका तकरीबन 500 मिली वोल्ट के जी करीब। जी बिल्कुल, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई 500 मिली वोल्ट। इस तरीके से हमने जो है इसको रिपेयर किया है। मोबाइल एरर भी नहीं दे रहा और मैक्सिमम एम्पेयर पे चार्ज कर जी रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मोबाइल एरर भी नहीं दे रहा है। और ये चीज़ और आपने पावर सप्लाई से चेक की है? जी जी बिल्कुल हमने पावर इसको सप्लाई को मैनुअली जो है वोल्टेजेस को जो है इसको हमने सेलेक्ट किया है 500 मिली वोल्ट। बस ठीक है। और एम्पेयर जो है हमने मिनिमम ही रखने हैं, तो जिसमें हमारी चेकिंग हो जाए तो हम इसको 200 मिली बस वोल्ट पे ठीक रख है, ठीक देते है। हैं। 200 एम्पेयर आपने क्यों कम किए हैं? एम्पेयर इसलिए कम किए हैं ताकि इस लाइन में जो है हाई एम्पेयर इंजेक्ट ना हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, जिसमें आईसी का जो इंटरनली सर्किट है वो डैमेज ना हो जाए। यानी कि अभी जो व्यूअर्स हैं आपके, अगर उन्होंने इस तरीके से मैनुअली ट्रेसिंग करनी है, किसी ने पावर सप्लाई रख दी 500 मिली वोल्ट पे और एम्पेयर रख दी 3 एम्पेयर, जी जी
लगाने से क्या नुकसान होगा उसका? सर इसके लगाने से जो है, जो हमारा जिस जहाँ पर ये आउटपुट जा रहा है, ये रिजल्ट जहाँ पर निकल रहा है, अगर ये सीपीयू में जा रहा होगा तो सीपीयू डैमेज होगा, अगर ठीक ये है। चार्जिंग आईसी में या पावर आईसी में जा रहा है तो वहाँ पर डैमेज हो सकता है। यानी कि एम्पेयर आप मिनिमम रखेंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये ठीक हो खाली गया। सेंस ही करना है यहाँ से हाँ, हमने। सेंस की लाइन है। ठीक हो गया। तो आपने जो कहने का मकसद ये है कि जो आउटपुट थी जी वहाँ पे आपने मैनुअली वोल्ट इंजेक्ट करके जी और जी एम्पेयर मिनिमम रख के जी जी आपने पहले वोल्ट कैलकुलेट किए हैं कितने वोल्ट के ऊपर एरर चला गया और मैक्सिमम मोबाइल चार्जिंग कर रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपने उतने का वोल्टेज डिवाइडर बना के लगा दिया जी यहाँ जी पर। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ठीक हो गया। तो उससे आपका फॉल्ट सॉल्व हो गया। जी जी इसको आप बिल्कुल। संभल कर और चार्जिंग पे लगा के दिखाएं क्या एरर चला गया इसका। हाँ, इसका मॉडल भी बताएं आप, कौन सा था मॉडल इसका? C21Y इसका मॉडल है। रियलमी का? Realme C21Y। रियलमी C21Y। और इसकी स्कीमेटिक्स डायग्राम भी नहीं थी? जी जी मैनुअली आपने ट्रेसिंग किया सारी? बोर्नियो में इसकी जो है स्कीमेटिक डायग्राम नहीं थी। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप भी इस तरीके से बहुत सारे फॉल्ट जो है रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसकी ट्रेसिंग आपने की है तैयब भाई? ठीक है। बिल्कुल तो सारी ट्रेसिंग समझ आ गई आपको? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये स्टूडेंट सारे बैठे हैं, आपको समझ आ गई है? जी सर पॉज कीजिए। आगे जी सर, डाटा आगे डेटा केबल यहाँ पे आई है, ये ब्लैक कलर वाली। ये इंटरमीटर है इसमें जो ना। आपका मोबाइल था? जी। कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? साल हो गए। साल हो गया। जी ठीक है। आपने इसके ऊपर रिपेयरिंग की थी? जी की नहीं समझ आई? नहीं अभी समझ आ गई आपको? आगे इधर कोर्स करते हुए कितना टाइम हुआ आपको? हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया। आपको भी जी सर हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। जी, जी, अच्छा, जी। ये आपको कितना टाइम हुआ है? मुझे तकरीबन 3 साल हो चुके हैं रिपेयरिंग करते हुए। इधर मेरे लेकिन, पास आए हुए। सर के पास आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता 6 दिन ऐसे कुछ। उसमें ये आपको वोल्टेज डिवाइडर और रजिस्टर का सारा कंसेप्ट जी क्लियर हो गया बिल्कुल, आपका? जीरो से जो है ना आप मुझे वो पावर बटन जितने प्रेस करो इसका। चार्जिंग इसने स्टार्ट कर दिया, जी इतनी देर में जी ये एरर दे और देगा। चार्जिंग पे भी जो है ना ये 820 मिली एम्पेयर तक चार्जिंग ले रहा है ना। ठीक है। मैक्सिमम एम्पेयर ले रहा है, चार्जर जी, इसका जी। कंपैटिबल नहीं है। जी जी कंपेटेबल नहीं है और बैटरी भी तो अच्छी खासी एक चार्ज हफ्ते है। के अंदर आपको ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका वोल्टेज डिवाइडर का जी सर। और थर्मिस्टर का, जी सर। आईडी की लाइन। तो आप इसको डायग्राम के बगैर मैनुअली ट्रेसिंग कर सकते हैं इसकी, आप रिपेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉल्ट ये आ रहे हैं वीवो के सेटों के अंदर। किधर? तो वीवो के सेटों के अंदर की डायग्राम हमारे पास बोर्नियो के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो उसको भी आप इसी सीक्वेंस के ऊपर मैनुअली ट्रेसिंग करके उसको आप बाईपास करके प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गई? जी सर। तो ये आपको भी सारा कंसेप्ट क्लियर है आप? जी जी माशाल्लाह ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ जी, जुनैद भाई आपको समझ आ गई इसकी? हाँ जी, बलूची साहब, ये भाई बलूचिस्तान से हमारे पास आए हुए हैं काम सीखने के लिए। आगे सारा समझ? ठीक हो गया।